नमस्कार सभी को। कैसे हो मेरे भाई और बहनों। स्वागत है आपका उत्तराखंड एग्ज़ाम हब में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने चैप्टर 4 भौगोलिक उत्तराखंड की आधा पार्ट कर लिया था और आज सेकंड पार्ट है इसका। कल हमने नदी तंत्र पढ़ा था और आज हम झील, ताल, झरने, कुंड, जलप्रपात वगैरह सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कुमाऊं की झीलें व ताल। सबसे पहले बात करते हैं जिसे झील व ताल का राजा बोला जाता है, नैनीताल को। ठीक है, इसको ऋषि सरोवर भी कहा जाता है। उसके बाद हम डीप में पढ़ेंगे। पहले हम एक बार इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। फिर आता है हमारा भीमताल। भीमताल भी कहाँ है? नैनीताल में है और ये त्रिभुजाकार आकार का है। ठीक है, और भीमताल ही कुमाऊं की सबसे बड़ी झील है। याद रखना, सबसे बड़ी है, सबसे गहरी नहीं है। ठीक है, फिर आती है हमारी नौकुचिया ताल। ये भी हमारी नैनीताल में है और ये 9 कोनों वाली झील है, यानी कि 9 कोने वाला ताल है। और ये कुमाऊं का सबसे गहरा ताल है या सबसे गहरी झील है। और सबसे बड़ी कौन सी है? भीमताल। फिर आता हमारा सात ताल। ये भी नैनीताल में है। इसकी आकृति कैसी है? अश्व के खुर जैसी, यानी कि जैसा घोड़े के नाखून होते हैं वैसी इसकी आकृति है। इसके अंदर गरुड़ ताल है, रामताल है, लक्ष्मणी ताल है, सीता ताल है और 5 कोने वाला नल दमयंती ताल भी है। फिर आता है हमारा खुरपा ताल। ये भी नैनीताल में है और ये गहरे हरे रंग का है। इसका रंग कैसा है? गहरा हरा। नैनीताल में जो अन्य ताल है वो है खुरपा ताल, सूखा ताल, मलवा ताल, सड़िया ताल और हरीश ताल। अब इनको डीप में पढ़ते हैं। भीमताल, इसका रंग कैसा है? गहरा नीला है। और ये किसके लिए फेमस है? कमल कड़ी के लिए। ठीक, आपने देखा होगा कि कमल के फूल से जो उसकी डंडी होती है उससे एक माला टाइप बना देते हैं, माला, और यहाँ पे कमल का फूल लटका देते हैं, तो उसको कमल कड़ी बोलते हैं। इस झील के बीच में एक टापू भी है जहाँ पे एक होटल बन रखा है। बात करते हैं नौकुचिया ताल की। तो ये किस लिए फेमस है? ये विदेशी पक्षियों के लिए फेमस है, यानी कि जो बाहर के पक्षी हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। फिर आता हमारा नैनीताल। आप सभी को पता है इसको त्रिऋषि सरोवर कहते हैं और ये 7 पहाड़ों से घिरा हुआ है। आयारपात, देवपात, हाड़ीवादी, चीना पीक, स्नोत्यू, आलमसरिया, कांटा और कौन सा है? शेर का डांडा। और जिसमें चीना पीक है वो सबसे ऊंची चोटी है। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि नैनीताल की जो 7 पहाड़ियां हैं उनमें से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है चीना पीक। ठीक है, उत्तरी भाग को क्या बोलते हैं? मल्लीताल और दक्षिणी भाग को तल्लीताल। तल्लीताल में बहुत ठंड होती है। ठीक है, झील की जो ऊपरी सतह है वो कुकुर भकरी शैवाल की बनी है, यानी कि उसको बोलते हैं कुकुर भकरी शैवाल। और जो नैना देवी शक्तिपीठ मंदिर है वो वहाँ पे क्या पता, जो सती थी हमारी उनके नैन गिरे थे, यानी कि आंख गिरी थी। नैनीताल की खोज किसने की थी? सीपी बैरन ने की थी 1841 में। और ये कहाँ का था? शाहजहांपुर का था। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं। इधर उधर की बातें करने से कोई फायदा नहीं है। सात ताल कुमाऊं की सबसे रमणीक झील है ये। सबसे बड़ी कौन सी बताई हमने? भीमताल। सबसे गहरी नौकुचिया ताल और सबसे रमणीक कौन सी है? सात ताल। नैनीताल से आने वाली वालियागाड़ नदी जो है उसके माध्यम से इन दोनों ये ताल है सारे, इनका पानी कहाँ जाता है? गोला नदी में जाता है। ठीक है, तो अगर पूछे कोई कि इन सब नदियों जो झील है या ताल है इनका पानी कहाँ जाता है और किस नदी के माध्यम से जाता है, तो वालियागाड़ नदी के माध्यम से गोला नदी में जाता है। फिर आता है हमारा खुरपा ताल। इसका रंग कैसा बताया मैंने अभी? गहरा हरा, बहुत गहरा हरा, यानी कि डार्क ग्रीन। और आकार कैसा है इसका?
जानवर के खुर के सामान। देखिए, एक जानवर का खुर अलग है और अश्वखुर अलग है। अश्वखुर मैंने आपको कौन सा बताया था? सात ताल, जिसमें अश्वखुर की आकृति है। लेकिन खुरपताल, इसमें क्या है? जानवर के खुर के आकार के समान है। इसके चारों ओर क्या है? सीढ़ी नुमा खेत है। यहाँ पे लोग कृषि करते हैं। द्रोण सागर, ये उधम सिंह नगर में है। गिरिताल भी उधम सिंह नगर में है। ये दो ही हैं उधम सिंह नगर में, द्रोण और गिरी। फिर आता है हमारा झिलमिल ताल, वो टनकपुर में है, चंपावत में, और इसकी आकृति कैसी है? गोल है। श्यामला ताल भी चंपावत में है, और यहाँ पे झूला मेला लगता है। झूला मेला क्यों लगता है? मतलब कहाँ पे लगता है? विवेकानंद जी का जो आश्रम है उसके किनारे लगता है, ठीक है। और यहाँ पे सफ़ेद कमल फेमस है। चंपावत में जो अन्य ताल हैं वो है सूखा ताल, नागताल और स्वामी ताल। तड़ाग ताल कहाँ है? अल्मोड़ा में है, और इसमें 5 सुरंगें हैं, जिनमें से 3 बंद हो चुकी हैं, 2 फिलहाल खुल रखी है। ये थी कुमाऊं की झीलें व ताल। बात करते हैं गढ़वाल की झीलों और तालों के बारे में। पहले आता है टिहरी में, तो सहस्त्र ताल, ये गढ़वाल की सबसे बड़ी भी है और गहरी भी है, ठीक है। बड़ी और गहरी कौन सी है? सहस्त्र ताल है। यमताल, ये सदैव बर्फ से ढकी रहती है। महासर ताल को क्या बोला जाता है? भाई बहनों का ताल, ठीक है। और इसकी आकृति कैसी है? जैसी कटोरा होता है ना, कटोरी नुमा इसकी आकृति है। वासुकी ताल, इसका पानी लाल होता है, लेकिन इसमें नीले रंग के कमल खिलते हैं। मंसूर ताल, ये खतलिंग ग्लेशियर के पास है, और इसमें हमेशा राजहंस देखे जाते हैं। राजहंस कैसे होते हैं? बत्तख टाइप होते हैं, ठीक है। अप्सरा ताल, इसको आंचरी ताल भी बोलते हैं। और टिहरी में ही आंचरियों के लिए फेमस कौन सा पर्वत है? खैट पर्वत। वहाँ पे बोला जाता है कि सफ़ेद रंग का कुछ भी हम खा नहीं सकते, कुछ पहन नहीं सकते, वरना आंचरियाँ क्या कर लेंगी? हड़ लेंगी। भीलंग ताल, ये भी टिहरी में है। बात करते हैं पौड़ी की, तो वहाँ पे दुग्ध ताल और ताराकुंड है। और ताराकुंड कहाँ है? दूधा तौली में। दूधा तौली से मैंने आपको 5 नदियाँ बताई थी, कौन सी थी वो जो निकलती है वहाँ से? पूर्वी नयार, पश्चिमी रामगंगा, वीनो और आटागाड़, याद रखना उनको। चमोली की बात करते हैं, तो यहाँ पे रूपकुंड है। रूपकुंड किस लिए फेमस है? कि यहाँ से बहुत सारे कंकाल मिलते हैं। अब शोधकर्ताओं द्वारा क्या बताया जाता है कि वो कंकाल राजा यश धवल और रानी बलपा और उनके सैनिक के थे, ठीक है। इसको कंकाली ताल भी कहते हैं और रहस्यमयी ताल भी कहते हैं, क्योंकि किसी को नहीं पता वो लोग कैसे मरे थे। होमकुंड, ये नंदरा जात यात्रा होती है जो 12 साल में एक बार होती है, उसका अंतिम पड़ाव है, ठीक है। हेमकुंड या लोकपाल, गुरु गोविंद सिंह जी ने यहाँ पे तपस्या की थी। और हेमकुंड साहिब व लक्ष्मण जी का प्राचीन मंदिर भी यहाँ पे है, यानी कि 2 मंदिर है, एक तो हेमकुंड साहिब का है और दूसरा लक्ष्मण जी का है। यहाँ से लक्ष्मण गंगा निकलती है, और इसलिए यहाँ पे लक्ष्मण जी का मंदिर भी है। सतोपंथ ताल, सतोपंथ ताल 3 कोने वाला ताल है। 3 कोने कौन कौन से हैं? जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने तपस्या की थी। उसी के पास में सूर्यकुंड और चंद्रकुंड भी है। तो आप सभी से अगर पूछा जाएगा कि सूर्यकुंड और चंद्रकुंड किस ताल के पास है, वैसे तो ये जिले वाइज पूछा जाता है, तो फिर भी आप बता सकते हो कि सतोपंथ ताल पे। यहाँ से ही अलकनंदा निकलती है, आप सभी को पता है, विष्णु गंगा नाम से। इसके उत्तर में भागीरथी खड़क हिमानी, यानी कि हिमानी मतलब ग्लेशियर, भागीरथी खड़क ग्लेशियर है। विरही ताल, इसको गोना झील भी बोलते हैं, और ये आप सभी को पता है कि टूट के गिर गई थी। बैनीताल, ये नंदा देवी मंदिर के निकट है और मनोरम पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो इसके चारों ओर कौन से हैं? मनोरम पहाड़ियाँ हैं, और यहीं पे एक मंदिर है, नैना देवी का मंदिर। इसी के पास में ये पूरा का पूरा बेनी ताल है। लिंग ताल, ये फूलों की घाटी के बीच में है,
और कुछ दूरी पर आचरी ताल पड़ता है। जो आचरी ताल हमने बताया था ना, टिहरी वाला, वही। फिर आता है मातृका ताल। इसको देवी या मातृ शक्ति का ताल भी बोला जाता है। फिर आता है हमारा नरसिंह ताल। मातृका ताल से अगर आप थोड़े से आगे चलोगे तो ये नरसिंह ताल आ जाता है, और ये मातृका ताल और लिंगा ताल से छोटा है। लिंगा ताल और मातृका ताल से छोटा है। फिर आता है हमारा सिद्ध ताल। इस पे किसकी चट्टान है? स्लेट। स्लेट होते हैं ना, स्लेट की चट्टानें होती है, जिससे पत्थर टाइप होता है, जिससे हम पहले वो बनती थी ना हमारी, जिसपे हम लिखते थे चौक से, तो उसको स्लेट बोलते हैं। अन्य विष्णुताल, सुखताल, झलताल, काकभूषणी ताल, मणिभद्र ताल और गुड़ियार। उत्तरकाशी की अगर बात, ये सारी कहाँ है हमारी? कहाँ है ये सारी? चमोली में, ठीक है। बात करते हैं उत्तरकाशी की। तो यहाँ पे नाचिकेता ताल है। नाचिकेता कौन थे? जो संत उद्दलक थे उनके पुत्र थे, तो उन्हीं के नाम पे ताल का नाम पड़ा हुआ है। फिर आता हमारा डोडी ताल। ये 6 कोनों वाला ताल है। बहुत जगह क्वेश्चन ऐसे आ जाता है, 6 कोनों वाला ताल कौन सा है, 3 कोनों वाला ताल कौन सा है, 5 कोनों वाला ताल कौन सा है। तो आप ये एक बार दोबारा पढ़ना और सबको देख लेना कौन कितने कोने वाला ताल है। ये किस लिए फेमस है? तो यहाँ द्रौड़ मछली पाई जाती है, और बिना जल वाला काना ताल, यानी कि सूखा पड़ा रहता है ये, और इसको अंधा ताल भी बोलते हैं। तो इसी के पास है, डोडी ताल के पास काना ताल या अंधा ताल है। फिर आता है हमारा केदार ताल। ये थलैया सागर पर्वत श्रृंखलाओं में पड़ता है। सरताल, बुरासर ताल, रोही, साड़ा ताल, खेड़ा ताल, लामा ताल, देवसाड़ी ताल, पांचकंडी बया ताल, ये सारे कहाँ हैं? उत्तरकाशी में। पांचकंडी बया ताल में क्या होता है कि यहाँ का जल जो है वो उबलता रहता है, यानी कि गर्म होता है, वो हमेशा उबलता रहता है। रुद्रप्रयाग में देवरिया ताल, बदाणी ताल और भैंक ताल होती है। ये 3 ताल हैं। शरवती ताल भी है, वो बताता हूँ। भेक ताल जो है वो अंडाकार आकृति का है। किस आकृति का है? अंडाकार आकृति का। शरवती ताल, ये वही ताल है जिसमें हमारी जो 2013 वाली आपदा है केदारनाथ जी की, उसमें एक ग्लेशियर टूट के गिरा था, जिस वजह से वो त्रासदी आई थी। इसको गांधी सरोवर ताल भी बोलते हैं और चोराबाड़ी ताल भी बोलते हैं। गांधी सरोवर क्यों बोलते हैं? क्योंकि गांधी जी की जो अंतिम जो अस्थियां थी वो यहीं पे डाली गई थी, और यहीं से मंदाकिनी नदी निकलती है। बात करते हैं देहरादून की। तो यहाँ पे चंदबाड़ी ताल है। चंद्रबाड़ी नहीं है, ये चंदबाड़ी ताल है, और ये यहाँ से चंद्रभागा नदी का उद्गम होता है। और कौन सा है यहाँ पे? कांसरो ताल। हरिद्वार की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिव्य सरोवर है, ठीक है। बात करते हैं ग्लेशियर या हिमनद की, ठीक है। गंगोत्री, ये राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, और ये कहाँ पड़ता है? उत्तरकाशी में। रतनवन, चतुरंगी, स्वच्छंद, कैलाश, कैलाश मान से मिलके बना हुआ है, यानी कि इन सब जो ग्लेशियर हैं छोटे छोटे, इनसे मिलके गंगोत्री ग्लेशियर बना हुआ है। और यहीं पे जो गोमुख नामक स्थान है, वहां से भागीरथी निकलती है। हम लोगों ने कल पढ़ा था कि भागीरथी कहाँ से निकलती है? गोमुख नामक स्थान से। और गोमुख ही बोला जाता है क्योंकि इसका जो आकार है वो गाय के मुख की तरह है। ये हर साल 22.23 मीटर पीछे खिसक रहा है, यानी कि वैसे हमने, अगर आपने अपने वेद वगैरह पढ़े हो तो उनमें भी बोला जाता है कि जो हमारी गंगा है वो कलयुग में क्या है कि अपने धाम वापस लौट जाएगी, गोमुख में वापस चली जाएगी। तो अगर हम उससे रिलेट करें तो ये हमेशा हर साल 22.23 मीटर पीछे खिसक रहा है। पिंडारी, ये बागेश्वर में पड़ता है, और कुमाऊं का सबसे बड़ा कौन क्या है? ग्लेशियर है। और चमोली में गढ़वाल में, चमोली में पड़ता है, लेकिन ये पूर्ण रूप से कुमाऊं में नहीं है, ये गढ़वाल और कुमाऊं में मिक्स है। तो राज्य का दूसरा बड़ा हिमनद है ये त्रिशूल, नंदा देवी और नंदाकोट के मध्य है। यहीं से पिंडर नदी का उद्गम होता है,
और यहाँ पे क्या क्या मिलता है, मोनाल मिलता है, कस्तूरी मृग मिलता है, ब्रह्म कमल मिलता है और भोजपत्र मिलता है जो पेड़ होता है, ठीक है। फिर आता है हमारा कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल, सॉरी ग्लेशियर, मिलम। मिलम कहाँ पड़ता है, पिथौरागढ़ में पड़ता है। और ये शुद्ध रूप से कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। मिलम व गौरीगंगा यहीं से निकलती है और ये गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव कर रखा है। सतोपंथ व भागीरथी, ये दोनों क्या है कि आराम कुर्सी की तरह की भांति दिखाई पड़ते हैं। मतलब आराम कुर्सी आपने देखा होगा ना कि ऐसे टाइप होती है, तो इस तरीके से जो इसका आकार है वो ऐसा है। और इस स्थान को क्या बोला जाता है, अलकापुरी बोला जाता है। खतलिंग ग्लेशियर, ये किससे मिलके बना हुआ है, मतलब किसके बीच में है ये, जोगिन, स्फटिक, प्रिस्वार, बार्थ कोटर और कीर्ति स्तंभ के मध्य। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि ये सिर्फ टिहरी में पड़ता है, लेकिन ये रुद्रप्रयाग और टिहरी दोनों जिलों में पड़ता है। यहीं से भिलंगना का उद्गम होता है। और जो केदारखंड में स्फटिक लिंग है, स्फटिक लिंग यानी कि कांच का लिंग, वो लगभग मतलब संभवतः यही है। विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग है, ठीक है। किसी बात कर रहे हैं हम स्फटिक लिंग की बात नहीं की हमने यहाँ पे। जो सबसे बड़ा लिंग मैंने बताया आपको, शिवलिंग बताया, वो स्फटिक लिंग के बारे में नहीं बोल रहा हूँ मैं, खतलिंग के बारे में बोल रहा हूँ। ये प्राकृतिक वो है शिवलिंग, पूरा ग्लेशियर ही शिवलिंग है ये, ठीक है। चोरापाड़ी, अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ से मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है। और यहीं पे क्या है, मतलब इसको क्या बोला जाता है, गांधी सरोवर बोला जाता है। और ये क्या है, रुद्रप्रयाग में। अन्य हम ग्लेशियर्स की बात करते हैं तो चमोली में हिप्राबमक, बद्रीनाथ, दूनागिरी। और रुद्रप्रयाग में कौन सा है, केदारनाथ है। पिथौरागढ़ में काली, नामिक, हीरामणि, पिनोरा, रालम और पौंटिंग। बागेश्वर में सुंदरडुंगी, सुखराम, कफनी और मैकतोली। उत्तरकाशी में यमुनोत्री, गंगोत्री, डोरियानी और बंदरपूंछ। एक बार इन सबको आप पढ़ लेना, दोबारा रिवाइज कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कि ये वाला ग्लेशियर कहाँ पे है। बात करते हैं जलप्रपात की, यानी कि झरनों की। तो देहरादून में हम सब लोग गए होंगे शायद, सहस्त्रधारा। और सहस्त्रधारा में क्या होता है कि गंधक युक्त जल आता है, गंधक वहाँ पे आती है, पोटास उसको बोलते हैं ना, सल्फर, सल्फर वाला पानी वहाँ पे आता है। यानी कि जिसको भी स्किन डिसीजेज है, कोई भी चर्मी रोग है, तो वो वहाँ पे जाके सही हो जाता है। भट्टा और हार्डी, ये जलप्रपात कहाँ है, मसूरी में है। टाइगर जलप्रपात कहाँ है, चक्राता में है, लेकिन है सारे देहरादून के अंदर ही भी है, ठीक है। बात करते हैं चमोली की, तो यहाँ पे वसुंधरा है, वसुंधरा जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 121 मीटर। टिहरी में कैंपटी फॉल है। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन ये होता है कि कैंपटी फॉल जो है वो देहरादून के अंदर आता है, तो वो टिहरी में है, ठीक है। पिथौरागढ़, यहाँ पे विरथी, भुरमुनी और बेलछड़ा जलप्रपात है। बेलछड़ा जो है वो नेपाल के बॉर्डर पे सटा हुआ है। और विरथी जलप्रपात की जो ऊंचाई है वो 126 मीटर है। और यही उत्तराखंड का सबसे ऊंचा झरना है, 126 मीटर का। नैनीताल, इसमें कॉर्बेट झरना है, जो कॉर्बेट नेशनल पार्क में पड़ता है। पौड़ी में गरुड़ चट्टी जलप्रपात है, वो नीलकंठ के पास पड़ता है। उत्तरकाशी में खराड़ी जलप्रपात है। अब आते हैं हमारे गर्म जलकुंड एवं ठंडे जलकुंड। देखिए, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप परीक्षा वाणी से कुंड पढ़ें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड तरीके से दे रखा है और बहुत कुंड हर जगह दे रखे हैं। जैसे आप अभी देख लेना, यमुनोत्री में तप्त या सूर्य कुंड पड़ता है। उत्तरकाशी में, यमुनोत्री भी कहाँ है, उत्तरकाशी में पड़ता है। उत्तरकाशी में गंगानी नामक स्थान है, वहाँ पे गंगानी कुंड पड़ता है और ये गंधक युक्त है। बद्रीनाथ में तप्त या सूर्य कुंड। अब देखिए, यमुनोत्री में भी सेम आ गया, बद्रीनाथ में भी सेम आ गया। अब इसको रोक के चलेगा, आगे भी बताऊंगा आपको। तपोवन जोशीमठ में सलधार या भापकुंड है। गौरीकुंड जो रुद्रप्रयाग में पड़ता है, वहाँ पे अग्निकुंड, बहरी कुंड, अमोला कुंड और गौरीकुंड पड़ता है। पिथौरागढ़ में मदनकोट और
मदनकोट कुंड पड़ता है। बात करते हैं ठंडे जल कुंड की। तो चमोली में हम सभी को पता है बद्रीनाथ में 5 कुंड हैं, नारद, त्रिकोण, मानुषी, सतपथ और ब्रह्म, और गौरी इसमें अलग से है। तो ये गौरी कुंड यहाँ भी आ गया और गौरी कुंड यहाँ भी आ गया, अभी आगे भी आएगा। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग है। गोपेश्वर में वैतरणी कुंड है, तो आप गौरी कुंड और सूर्य कुंड और तप्त कुंड को तो छोड़ ही देना, ठीक है। उसके अलावा अगर आप पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना। वैतरणी कुंड कहाँ है? गोपेश्वर में है। सोमकुंड, विष्णुकुंड, सूर्य कुंड देखिए फिर से आ गया, और चंद्रकुंड फिर से आ गया। ये कहाँ है? सतोपंथ में है। हेमकुंड, होमकुंड, रूपकुंड, नंदीकुंड, नंदाकुंड, भापकुंड, परिकुंड, वेदनी कुंड, शांडिल्य कुंड और ऋषिकुंड, ये अन्य हैं जो चमोली में है। उत्तरकाशी की बात करते हैं तो ब्रह्मकुंड, विष्णुकुंड, सूर्यकुंड फिर से आ गया, गौरीकुंड फिर से आ गया, गंगोत्री में है। सप्तकुंड, रुद्रकुंड, देवकुंड, ठीक है। ये कहाँ है? सारी उत्तरकाशी में। बात करते हैं टिहरी की, तो यहाँ पे ब्रह्मकुंड देखिए फिर से आ गया, वशिष्ठ कुंड, नरसिंह कुंड यहीं पे है। रुद्रप्रयाग की अगर हम बात करते हैं तो रेतस कुंड, हंस कुंड, ईशान कुंड, उदक कुंड, अमृत कुंड, हवन कुंड, ये सब कहाँ है? केदारनाथ में है। सरस्वती कुंड कहाँ है? तुंगनाथ में है। नागकुंड और ब्रह्मकुंड देखिए फिर से आ गया, ये कहाँ है? त्रियुगी नारायण मंदिर में है, जहाँ शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। गौरी कुंड फिर से आ गया, नंद कुंड, ये सब आदि रुद्रप्रयाग में है। पिथौरागढ़ में ब्रह्मकुंड फिर से, सूर्य कुंड फिर से, नंदा कुंड फिर से, पार्वती कुंड, मैसूर कुंड, थामरी कुंड, होक्षर कुंड, कटोज कुंड, हरचंद कुंड और बालचंद कुंड। तो देखिए आप इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे ब्रह्मकुंड, सूर्य कुंड, चंद्र कुंड, गौरी कुंड, ये सब जो है बहुत बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। और मैं नहीं चाहता कि इसमें आपको कन्फ्यूज़न हो, तो आप या तो कोई साइड बुक से इसको पढ़ लीजिए जिसमें बहुत क्लियर तरीके से दे रखा हो, या फिर मैं इसकी अलग सी वीडियो बना दूंगा। जैसे ही परीक्षा वाणी की सीरीज़ ख़त्म होती है, मैं एक अलग से इसकी वीडियो बना दूंगा कुंड की, जिसमें मैप के थ्रू आपको सब कुछ बताया जाएगा, जिसमें हर एक ज़िला होगा और ज़िले के अंदर ही वो उसके कुंड लिखे होंगे, ठीक है। तो तब तक अगर आप धैर्य बना सकते हो तो देख लीजिए, वरना आप किसी साइड बुक से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ये था आज का पूरा सेशन, और 4th चैप्टर आपका ख़त्म हो चुका है, भौगोलिक उत्तराखंड, जिसमें नदी, झील, जलप्रपात और कुंड वगैरह है। तो ये था आज के लिए, मिलते हैं जल्दी, अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा और जल्दी मिलते हैं, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।